नमस्ते बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम पढ़ाई को आसान, मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था एक्सरसाइज 3.2। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में हमारा कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है, आप लोग पता होगा, ट्रांस का मतलब होता है चलना, रास्ता, यहाँ का वहाँ करना और वहाँ का यहाँ। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहता है, लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग। तो आज का हमारा ये मोटिवेशन रहा, हार नहीं मानेंगे ये ठान लिया है हमने, खुद को हर दिन बेहतर बना लिया हमने, किताबों से दोस्ती सपनों से वादा है, कामयाबी लिखना अब इरादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे, दूसरे प्लस से एक प्लस तक ले जाना। चलिए शुरू करते हैं, आसानी से बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा है, इसका हम लोग को ट्रांसपोज करना है। मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स ए है, तो इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं पता है, आपको बता देते हैं हम कि ट्रांसपोज में हम लोग जो कॉलम है उसको रो में बदल देते हैं और रो है उसको कॉलम में बदल देते हैं। तो देखिए हमारा कितने कितने कॉलम है, हमारा एक कॉलम है और रो 1 2 3, 3 हमारा रो है। ठीक है, तो इसका हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का साइन ये होता है हमारा, ऐसे करके एक डंडी जैसा होता है इसमें। ठीक है, इसका प्लेस चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे कॉलम में है तो इसको रो में कर देते हैं। 5 1/2 -1। तो देखिए ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिएगा बहुत आसान है दोस्तों। -1 3। देखिए मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है हम लोग को। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रो है, देखिए मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम हमारा है, ये कॉलम है, तो इसको हम लोग रो में बदल देंगे। तो रो हमारा, देखिए हमारा ये होता है, ये वर्टिकल है तो हमारा हो गया कॉलम, और इसी को हम लोग को हॉरिजेंटल बना देंगे। हॉरिजेंटल बना देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रो, हो जाएगा ये हमारा है कॉलम। कॉलम है तो उसको रो में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए ये ट्रांसपोज का साइन है। देखिए इसका जो कॉलम है इसको रो में बदल देंगे, 1 और 2, और ए कॉलम है तो इसको रो में बदल देंगे। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। पहला का क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हमारा है, देखिए ये हमारा है रो और ये हमारा है कॉलम। तो हम लोग
कॉलम को रो में बदल देंगे या फिर रो को कॉलम में बदल देंगे, तो हमारा इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। देखिए ये ट्रांसपोज, देखिए इसका जो एक कॉलम है इसको रो में बदल देते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा कॉलम है, इसको रो में बदल देते हैं। अब ये हमारा कॉलम है, इसको रो में बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर है और एक ये आंसर है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये दिया हुआ है एलिमेंट, मैट्रिक्स से दिया हुआ है, इसके अंदर जो है एलिमेंट है, ए है बराबर इतना, बी बराबर इतना, हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई पहला नंबर क्वेश्चन में वेरीफाई करना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करके इसको बराबर दिखाना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसमें ए माइनस बी को ट्रांसपोज कर देना है और फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन रहा हमारा, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। पहला नंबर में ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए हम लोग को इसको ए प्लस बी को निकालना है। तो ए प्लस बी हमारा निकल आ जाएगा -1, इसको प्लस करना है, प्लस -4, आप लोग को जोड़ना जानते होंगे, 2 + 1, 3 + -5। इसको अब हम जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं आप लोग को पता ही होगा। ए प्लस बी, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्यों ना यहीं पर निकाल लेते हैं, पेज बचेगा। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा हमारा, -1 -4, तो ये हो जाएगा -5 और ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 में से 5 जाएगा -2, -1, ये 4 और ये 2, ये हमारा ए प्लस बी आ गया इतना। और इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग निकालना जानते हैं। जैसे हमारा कॉलम है तो इसको रो में बदल देंगे, या फिर ये जो हमारा रो है, ये रो है हमारा, ये जब इसको हम लोग कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रो को कॉलम में बदल देते हैं। अब ये जो हमारा हो गया रो, इसको कॉलम में हम लोग बदल देते हैं।
ए ट्रांसपोज हमारा इतना आ गया, LHS हमारा इतना आया। अब इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है, देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा इतना आया। अब इसी तरह से हम लोग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं। तो देखिएगा, अब हम लोग निकालेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम लोग को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज हम लोग का आ जाएगा, जैसे ए था ना हमारा, उसी का ट्रांसपोज कर देना है। तो हमारा ए में हमारा था, देखिए ए हमारा था ये, तब इसी को ट्रांसपोज करते हैं। तो ये हमारा रो है, इसको कॉलम में बदल देते हैं, या फिर ये कॉलम है हमारा, इसको रो में बदल देते हैं। ठीक है, ये हमारा ए है, ए ट्रांसपोज हो गया ये हमारा। अब इसी तरह से बी को ट्रांसपोज कर देंगे। तो बी हमारा दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन में बी हमारा ये दिया हुआ है, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग। देखिए तो हमारा ए हो गया ये। तो इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये। -4 प्लस -1, यानी कि -5 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या 3, ये हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा -2। तो हम लोग अब देखेंगे कि LHS हमारा कितना आया था। LHS हमारा आया था, LHS हमारा आया था, देखिए -5 6 -1, -5 6 -1 3 4 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। RHS हमारा आ गया RHS। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वेरीफाइड। ठीक है, हमारा वेरीफाई हो गया ये। अब इसी तरह से हम लोग इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, इसी में हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ठीक है, तो हम लोग ए माइनस बी पहले फाइंड करेंगे। तो ए माइनस बी हमारा आ जाएगा 2 7 1 3 9 1। ये हमारा ए है, इसमें से बी को घटा देना है। तो बी घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। देखिए ए माइनस बी हमारा हो जाएगा -1 -4
तो देखिए हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा +4। अब ये 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा। और इसको देख लीजिए 3 माइनस माइनस प्लस, देखिए तो a माइनस बी हमारा आ जाएगा क्या, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो हमारा a माइनस बी इतना आ गया। तब इसी तरह से a माइनस बी का हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे हमारा ये, तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, या फिर हम एक कॉलम है हमारा ये, इसको रो में बदल देंगे। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा ये हमारा LHS आया है। ठीक है, तब इसी तरह से हम लोग को A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो A ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा -1 2 3 5 7 9। हमारा A ट्रांसपोज ये हो जाएगा। अब इसी तरह से B ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम लोग। तो B ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसमें से A ट्रांसपोज में से B ट्रांसपोज को घटा देना है। इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए क्या हम लोग को फाइंड होता है, -1 माइनस तो देखिए हम लोग घटाएंगे इसको, तो हम लोग को फाइंड आउट होता है, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि +3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा -3, दो में से एक जाएगा 1, 7 में से 2 हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा -2, और ये हमारा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8, 9 में से 0 जाएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो हमारा देखिए LHS हमारा कितना आया था, LHS हमारा ये आया था, इसके बराबर ये है, हाँ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि A माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। जैसे ये बनाए उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा दिया हुआ है, A ट्रांसपोज दिया हुआ है हमारा ये हमारा दिया हुआ है उतना,
और बी बराबर हमारा है -1 2 1 1 2 3। तो हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, जिसमें उसमें निकाले थे क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे इसको भी बना लेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, तब तो ए प्लस बी आएगा। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम इसको ए निकालेंगे। जैसे इसका रो है उसको कॉलम में बदल देंगे, 3 4 -1 2 0 1, ये हमारा हो गया। अब इसी तरह से बी हमारा ये है, तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा ए है दिया हुआ, और बी हमारा ये गिवन है, -1 2 1 1 2 3। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, ए प्लस बी बराबर हमारा आ जाता है, 4 में से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा हमारा, -1 + 2 यानी कि हमारा 1 हो जाएगा हमारा, और 0 + 1 = 1, ये हमारा +1 है। 4 1 5 और 2 2 4 2, अरे हमारा कितना है, 3 है ना, हाँ, तो 2 1 3 3 1 4। और हमारा इसी तरह से ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है, जैसे इसका रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल है ना तो इसको वर्टिकल में कर देते हैं। वर्टिकल में करते हैं तो 2 1 1 5 4 4, ये हमारा आ गया LHS, ए बी का ट्रांसपोज। अब इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए, तो ए का ट्रांसपोज तो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो इसी तरह से बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारा दिया हुआ है, 3 4 और बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा, -1 2 1 1 2 3। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ए का ट्रांसपोज जोड़ बी का ट्रांसपोज, इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या क्या निकलता है, इसको जोड़ने पर हमारा आता है, देखिए 3 + -1 तो हमारा आ जाएगा 2, 4 1 5, हमारा 1, -1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारा, 2 2 4 हो जाएगा हमारा, 1 3 1 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज आया था इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है। देखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा ये आया है, इसके बराबर ये है, वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी में अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को बनाने के लिए क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं पहले।
इसमें दूसरा क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, उसको ए ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज घटा देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा निकाले थे हम लोग 3 - 1 0, ये हमारा ये है, इसमें से बी को घटा देते हैं। अगर हम इसको घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा ये, 3 1 4 हो जाएगा हमारा ये, -1 -2, तो ये हमारा -3 हो जाएगा। 1 में से 0 में से 1 जाएगा तो -1, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 जाएगा -2। हमारा ए बी ये आ गया इतना। तो हम लोग क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल का इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, 4 -3 -1, 3 0 -2, ये हमारा आ गया इसका ए LHS, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब इसी तरह से हम लोग को क्या निकालना है, अब इसी तरह से हमारा निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, दिया हुआ है 3 -1 0, 4 2 1, इसमें से बी ट्रांसपोज को घटा देना है। बी ट्रांसपोज हमारा क्या है, -1 2 1 1 2 3, इसको अगर हम घटाते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हमें क्या प्राप्त होता है, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा, और ये 4 में से 1 जाएगा 3, -3 0 -1, और ये हमारा हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा -2। तो हमारा क्या आया था, 4 3 -3 0, हमारा यही आया था 4 3 -3 0 -1 -2, तो हमारा RHS आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, वेरीफाइड। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इसमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो हम लोग को ए प्लस बी ए प्लस 2b निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिखने से आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। ए ट्रांसपोज हमारा दिया हुआ है -2 3 1 2, जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, और क्या फाइंड करना है उसके बाद वो लिखते हैं। बी हमारा हो गया ये दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो ए निकालना होगा,
और उसके बाद 2b निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये ट्रांसपोज किया हुआ था। तो देखिए जब ट्रांसपोज ये रहता है तो उसको रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में ट्रांसपोज करने के लिए। जब ट्रांसपोज किया हुआ है तो उसको देखिए ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स बनाने के लिए फिर से, तो जो लिखा हुआ है रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे, और जो कॉलम में लिखा हुआ है उसको रो में लिख देंगे, या फिर जो कॉलम रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ए हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, 2b। तो 2b फाइंड करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा b में। तो हमारा 2b फाइंड आउट हो जाता है -2 0 2 और 2 2 4। ये हमारा 2b हो गया। हमारा क्वेश्चन कहता है a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस 2b पहले निकाल लेते हैं। तो a हमारा है -2 1 3 2, और 2b हमारा है -2 0 2 4। ये हमारा 2b है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए -2 जोड़ -2, फिर 1 जोड़ 0, 2 जोड़ 4। ये हमारा हो गया ऐसे। तो a प्लस 2b हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -2 यानी कि -4, और ये हो जाएगा 1, और 3 2 5, 4 2 6। तब इसी तरह से हमारा a प्लस 2b निकल गया। तब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका होल का ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए जैसे एक ये रो में है, इसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं। ये रो है, इसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसमें हमारा मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग क्या बनाए थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी मतलब ए गुना बी। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, पांचवा का पहला। ए इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1 -4 -1 2 1। ये हमारा ई दिया हुआ है। हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। टू वेरीफाई, ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद बी का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। देखिए ए बी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो देखिएगा ए बी निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा बी से। इस केस में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कुछ कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए इसमें इसमें क्या क्या ऑर्डर है, कॉलम इंटू रो होता है, ठीक है। ऑर्डर हमारा क्या होता है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको रो है, रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कॉलम के साथ, कॉलम के ऐसे इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई होगा, और इसका रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई होगा।
तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और फिर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 1, और अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, और फिर -4 मल्टीप्लाई 2, इसको इसके साथ, और फिर इसको -4 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1। बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग देखते जाइए। अब इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो हमारा ए भी फाइंड आउट होता है। ए भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा -8 -4 और -3 6 3, ये हमारा ए बी आ गया। तो अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, जो कॉलम है जो उसको रो में बदल देंगे, ठीक है, और जो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे। ए भी ट्रांसपोज हो गया हमारा। अब हम लोग क्या ट्रांसपोज करेंगे, बी को ट्रांसपोज करेंगे। ये हमारा LHS आ गया। अब हम लोग बी को ट्रांसपोज करेंगे, तो बी को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, तो बी का हमारा जो वैल्यू है, तो बी हमारा दिया हुआ है, देखिए बी हमारा दिया हुआ है ये। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये देखिए हमारा जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में है तो इसको हम वर्टिकल में कर देंगे, ठीक है, -1 2 1। अब इसी तरह से ए को ट्रांसपोज करेंगे, ए को ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए ये जो हमारा वर्टिकल है तो इसको हॉरिजॉन्टल में बदल देंगे, 1 -4 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बी ट्रांसपोज ये, ठीक है। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या फाइंड हो जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो -1 मल्टीप्लाई -4, ये हमारा 4 हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई 3 तो हमारा -3 हो जाएगा। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई -4 यानी कि -8 हो जाएगा हमारा ये, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4 यानी कि हमारा हो जाएगा -4, ये हमारा 3। अब देखिए ये जो हम लोग क्या इसमें बनाना था हम लोग को, कि इसमें हम लोग को बनाना था ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज हमारा ये आया था LHS, और ये हमारा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो दोनों हम लोग देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए हाँ ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड है, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। दूसरा नंबर हमारा ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, ये हमारा दिया हुआ है 0 1 2, और बी हमारा दिया हुआ है, इतना बड़ा नहीं है,
157 बी हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को टू वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई हम लोग को वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो देखिए हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे, तो 1 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारा हो जाएगा ए भी 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ए भी हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 5 7 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10 2 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा ए बी आ गया। तब हम लोग ए बी का ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 00157 होगा, ठीक है, 157 2 10 14, ये हमारा ए बी ट्रांसपोज आ गया। तब हम बी का ट्रांसपोज कर देते हैं। बी को जो हम क्या ट्रांसपोज करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हमारा ऐसा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे 157, और ये ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा वर्टिकल शेप में है तो इसको हॉरिजॉन्टल में कर देंगे हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 0 0 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 0 5 10, ये हमारा हो जाएगा 0 7 14। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग जो वैल्यू आया ए बी का होल ट्रांसपोज हमारा इतना आया, और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा इतना आया। तो दोनों हमारा देखिए बराबर है, 0 1 2 0 5 10 और 0 7 14, तो हमारा ये दोनों बराबर है, तो लिख देते हैं हम लोग वेरीफाइड। देखने में हम लोग को लग रहा है कि बहुत हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस और साइन में है, तो इसको हम लोग बना करके देखते हैं कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला दिया हुआ है हमारा ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और तो हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई हम लोग को वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पहले फाइंड कर रहे हैं, हम लोग को पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, जैसे हमारा ऐसे है हॉरिजॉन्टल में है तो इसको हम वर्टिकल में कर देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ए जो हमारा ऐसे है रो है तो इसको कॉलम में कर देते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज हो गया हमारा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन में हमारा कहता है कि ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, तो ए ट्रांसपोज हमारा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, देख लीजिएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है ए से,
ये हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग जानते होंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ए ट्रांसपोज ए को कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ठीक है। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब इसको प्लस करते हैं, आप लोगों को पता है प्लस, और ये माइनस हमारा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे, इसको ऐसे, तब इसको हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसको हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए अब इसमें हमारा कटेगा क्या, जो कटेगा उसको काट देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये माइनस एक कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जीरो, और ए कट जाएगा और ए कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जीरो। तो आप लोग एक फार्मूला देखिए, ये बच गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप लोग हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाता है। तो देखिए, तो ए डैश ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ इसको हम 1 लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसको भी 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, यही तो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं ये बराबर ये आई हो जाता है, वेरीफाइड। अब इसी तरह से इसी का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बनाते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं हम लोग, दूसरा पन्ना ले लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन कहता है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा किताब में, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को यहाँ पे, छठा का दूसरा। ये बराबर हमारा दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दिया हुआ है हमारा। अब हम लोग को प्रूफ करना है क्या, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम लोग को करना है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके साथ भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे उस क्वेश्चन में बनाए थे। देखिए, तो हम लोग पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग को जो एक हमारा कॉलम रहता है, रो रहता है, उसको कॉलम में बदल देते हैं। ये हमारा कॉलम है तो इसको रो में बदल देते हैं। माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये हमारा माइनस कॉस अल्फा इंटू ये हमारा साइन अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज ए
तो ए ट्रांसपोज ए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना हम लोग को ए के साथ। हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसी को बनाएंगे हम लोग, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो इसको मल्टीप्लाई जानते हैं हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यह हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर ये हमारा प्लस होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस ही हो जाएगा हमारा। तो कॉस मल्टीप्लाई कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, और ये हमारा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं जो जो कटेगा उसको काट देते हैं। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा इसके साथ, और ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा हमारा। तो आप लोग एक जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। फार्मूला होता है एक, आप लोग याद रखेंगे ऐसे ऐसे फार्मूला, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए हमारा आ जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1। तो यही तो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा यही तो होता है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वेरीफाइड है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाएंगे आगे।